जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करें आज अगर सांबा के हालातों को लेकर, खासतौर पर सांबा मार्केट को लेकर, तो सांबा मार्केट का कहीं ना कहीं सिनेरियो हमें थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। वो किस तरह से, क्योंकि अगर बात करें तो जो सड़कों की हालत है सांबा बाजार की, उसकी हालत भी बद से बदतर है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि काफी लोगों को भी परेशानी आती है। इवन पिछले दिनों में सांबा मार्केट एसोसिएशन की बात करें, यानी सांबा व्यापार मंडल की बात करें, तो तमाम सदस्य जो वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज के साथ भी मिले थे और ये कहा गया था कि जल्द हालात ठीक होंगे। बात करें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर या लाइटिंग को लेकर या इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको सड़कों की हालत को लेकर बताया है, ये एक चिंताजनक विषय लगातार बना हुआ है। और कहीं ना कहीं दो पहलू हमें सांबा बाजार के नजर आते हैं। एक पहलू में लोग ये कहते हैं कि सांबा लिंक रोड पर डिवाइडर लगना चाहिए। डिवाइडर लगने से जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो सांबा अपर बाजार तक पहुंचेगा, यानी कस्टमर फिर वो दूसरी लेन में नीचे वापस आएगा, पूरा मार्केट को जो है वो ग्राहक यानी कस्टमर कवर करेगा। और एक तरफ कहना है कि डिवाइडर नहीं लगना चाहिए, जिसके चलते सांबा में ट्रैफिक जैम की स्थिति और ज्यादा बनेगी। ये एक चिंता का विषय, लेकिन सबसे अहम है कि सड़कों की हालत कब ठीक होगी, ड्रेनेज सिस्टम कब सुधरेगा, तमाम और भी इश्यूज हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रधान है व्यापार मंडल सांबा के तेजिंदर सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे इन सांबा के हालातों को लेकर। सड़कों की हालत, आपके पीछे ये हालात हैं, गड्ढे बड़े ज्यादा है। ऊपर चले जाएंगे हरि सिंह चौक के पास तो वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं। एक लंबा वक्त हो गया ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, तो ये भी एक डिमांड है लोगों की कि आप बात करें व्यापार मंडल के साथ। इसलिए हम आज आपके पास आए हैं कि क्या कुछ आपने बात प्रशासन तक रखी थी और कितनी जल्दी इसके ऊपर काम होगा। और डिवाइडर को लेकर भी बड़ा असमंजस की स्थिति है कि कुछ कहते हैं कि लगना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है डिवाइडर तो लोगों का ये कहना, अपर बाजार वालों को ये कहना है कि ग्राहक ऊपर तक आएगा, वो घूमकर नीचे मार्केट तक आएगा, पूरा मार्केट कवर हो जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं लगना चाहिए। क्या कहेंगे इन स्थितियों को लेकर? ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सांबा मार्केट की जो अभी पोजीशन है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है। कुछ दिन पहले हमारी साथी साहब जी से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे 3-4 पॉइंट थे सांबा मार्केट को लेके। पहला पॉइंट हमारा था कि मार्केट में सांबा में, डिस्ट्रिक्ट सांबा में अभी तक एक भी कोई पार्किंग नहीं है। उसके बाद 15-20 साल हो गए सांबा मार्केट की जो ब्लैक टॉपिंग किए हुए, तो अभी ये सामने आपके पीछे इतने इतने खड्डे पड़े हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि कुछ दिन बाद जो है ये चौहाटा से लेके मेन जो हमारा अड्डा है वहाँ तक जो है ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई ना हमें काम दिखा और ना ही कोई डिपार्टमेंट की तरफ से हलचल हुई। दूसरा हमारा पॉइंट था कि एक ड्रेन सिस्टम सांबा में बनाया जाए, जिससे कि जो नालियों का गंद शंद है वो सारा, उसमें भी काफ़ी जो है सुधार हो सकता है। बाकी रही बात जो जाम की है, जाम की बात जो है, जाम तो लगना ही लगना है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, एसएसपी साहब से भी बोला था और एमएलए साहब से भी बोला था कि जो बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, ट्रैक्टर ट्राली या बड़ी गाड़ी जो है वो लिंक रोड से ना गुजरे तो अच्छा है। उसके लिए बाईपास है, उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया इन्होंने। और हमारा आपके माध्यम से ये है कि अगर डिवाइडर की बात चलती है तो कहीं जगह रोड 12 फुट है, कहीं जगह 15 फुट है, तो डिवाइडर अगर लगेगा, अभी बड़ी गाड़ी, आर्मी की गाड़ी यहाँ से गुजरती है, विसल मारते हुए जाते हैं, अगर डिवाइडर लगेगा तो हमारे ख्याल से जो है मतलब जाम की स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बावजूद भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि ट्रायल बेस पे जो होती है, बूथ वगैरह लगाते हैं जहाँ ट्रायल बेस पे उसको देखा जाए। एक दिन आप करके देखो, सारी सिचुएशन जो है वो सामने आ जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि छोटी रोड है, डिवाइडर जहाँ लगाना अच्छी मतलब सही सोच नहीं है। और बेसिकली जो है कि पार्किंग अगर हो तो मार्केट में कोई आता है, गाड़ी लगती है तो उनकी भी ड्यूटी है, आ जाते हैं पुलिस वाले आते हैं, जो आते हैं विसल मारेंगे,
कस्टमर आधा सामान लिए हुए बाहर आ जाता है कि मेरी गाड़ी का वो फोटो खिंच गया तो चालान हो गया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10-15 मिनट जो है कस्टमर को देने चाहिए। हम भी कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहिए या ट्रैफिक वालों की साइड पे लगाओ और लोगों को भी अपनी गाड़ी सोच समझ के पार्किंग में लगानी चाहिए। आप कहते हैं कि डिवाइडर नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ बाजार के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि डिवाइडर लगना चाहिए। जैसे विजयपुर में रामगढ़ रोड पर डिवाइडर लगा है, उससे क्या है कि दोनों तरफ जो कस्टमर की मूवमेंट रहती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी ऐसे हो जाए तो जो कहीं ना कहीं हमारा बाजार ऊपर खत्म होता नजर आ रहा है, उस बाजार का भी उद्धार हो जाएगा। कस्टमर वहां तक जब पहुंचेगा तो वहां पर दुकानदारों को भी लगा कि नहीं, अब कस्टमर का पैर चलना शुरू हुआ है यहाँ तक, तो हम भी अपने सिस्टम को और डेवलप करेंगे, उससे उनकी भी रोजी रोटी जो वो अच्छे से चलेगी। क्या लगता है उनकी बात को किस तरह से आप? सर ऐसा है कि हम तो चाहते हैं वो हमारे भाई हैं तो उनका भी काम चलना चाहिए, लेकिन जब डिवाइडर लगेगा तो मेरी समझ में एक गाड़ी होगी हरि सिंह चौक और दूसरी गाड़ी होगी मेन चौक जो सांबा का, जिसको हम बस स्टैंड बोलते हैं, वहां पर। तो जैम की स्थिति जो है वो बढ़ेगी। तभी तो हम कह रहे हैं कि ट्रायल बेस पे इसको देखा जाए, ट्रायल करो, अगर सेट बैठता है तो हमें क्या एतराज है, ठीक है ना। हम तो चाहते हैं अपने व्यापार और अपने शहर की जो है सुधार, तो सुधार अगर हो जाए तो बहुत बेटर है। लेकिन हमें अभी 40 साल हो गए, 45 दुकान करते हुए, मुझे नहीं लगता कि डिवाइडर अगर लगेगा तो एक भी स्कूटी लगी होगी ना तो गाड़ी नहीं गुजर सकती। 12 फुट जो रोड है, जब उसको 6-6 फुट कर दिया जाएगा तो कोई कस्टमर आएगा अपनी स्कूटी लगाएगी। मेरे हिसाब से अगर डिवाइडर लगा तो मार्केट का काम जो है अभी 20-25% वो भी नहीं रहेगा। तो यानी उससे पहले कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था को बनाना वो जरूरी है। जो करने वाला काम है उस पे देखना चाहिए। लैंड इनके पास है, हमने आइडेंटिफाई भी की थी 1-2 जगह। तो जल्दी से जल्दी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि पार्किंग बनाना बहुत जरूरी है। गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पार्किंग अगर हो, पार्किंग में गाड़ी की, अपना सामान लिया और चल बने, ठीक है। इसमें पार्किंग भी और नियरेस्ट जो है शहर के पास ही होनी चाहिए, तभी कोई आएगा। अब मंडी से कोई आएगा तो उसको बदवानी में गाड़ी लगानी है तो फिर क्या फायदा हुआ उस पार्किंग का। लेकिन इसके पीछे क्या आपको लगता है कि हमारे भी कुछ गलतियां हैं? उसमें गलतियां हम ये कह सकते हैं कि कुछ रास्ता एनक्रोच हुआ है। हमारे लिंक रोड की अगर बात करें, कुछ रास्ता एनक्रोच हुआ है जिसके चलते लोगों को भी चलने में दिक्कतें आती हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी हमें खुद को ताउन करने की जरूरत है? देखिए सर, हमें सभी दुकानदारों को मेरी आपकी तरफ से ये अपील है कि अपना सामान रोड पे ना रखें, और जो बोर्ड कोई लगा देता है या कोई डिब्बा लगा देता है या कोई भी सामान जो है, रोड तो क्लियर चाहिए। और अगर ड्रेन बन जाए, बड़ा ड्रेन बन जाए चौहाटा से लेके अपना अड्डे तक, तो जो 2-3 फुट नाली है वो भी कवर हो जाती है, उसको रोड में भी लाया जा सकता है और फुटपाथ भी बनाया जा सकता है। तो इसमें यह है कि अगर बड़ी ड्रेन बन जाए, जैसे कि हमारी बहुत सारे दुकानदार जो है उनकी दुकानें हैं, दूसरी मंजिल पे कुछ नहीं है, तो एक आध कमरा उनका बने तो ड्रेन में आ जाए सारा वो मटेरियल, तो उसमें भी सुधार होता है और मार्केट की डेवलपमेंट होती है। यानी मैं अगर इसका निचोड़ निकालूं तो यही निकलता है कि ताली 2 हाथ से बजती है, दोनों तरफ से काम करने की जरूरत है। हम एक तरफ को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, होता ही यही है। हमने अभी तक कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं गए और हमेशा हमारा ये रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ताबन करें। और सभी दुकानदार भाइयों से मेरी ये अपील है कि अपना सामान जो है वो अपने हद तक रखे, ना कि रोड में रखे। चलिए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं भी एंड यही से करूंगा कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि 2 हाथ से बजती है। इसलिए हमने हमेशा सांबा व्यापार मंडल की तमाम दिक्कतों को सुना है, वो प्रशासन तक पहुंचाया है। इवन जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन तक बात पहुंचाने का जिम्मा हो, तो इन्होंने अपने तमाम बाजार के इश्यूज को रखा है, जिसमें अहम इशू एक तो सड़कों को लेकर है कि सड़कों की हालत खराब है। आप अभी भी देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियां यहाँ पर किस तरीके से निकलती है। कंजेस्टेड रोड हो चुकी है जिसमें सड़कों की हालत खराब हो रही है, गड्ढे बड़े बड़े पड़ रहे हैं। इन गड्ढों को जो वो दुरुस्त किया जाए, यहाँ ब्लैक टॉपिंग की जाए, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। पार्किंग एक बड़ी डिमांड है सांबा की, जो कि अगर पार्किंग का ये मसला हल होता है तो इवन उसके बाद अगर डिवाइडर लग जाए तो शायद राहत जो वो मिलेगी। लेकिन इनका भी कहना है कि ट्रायल बेस पर अगर आप यहाँ पर जो बैरिकेटिंग करके देख लीजिए, अगर होता है मसला हल तो
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर बाजार वाले जो दुकानदार हैं या नीचे वाले दुकानदार हैं, सब भाई हैं, तो सबका काम चलना चाहिए। तो लिहाजा इसमें प्रशासन को कार्य करने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। लेकिन उन दुकानदारों से भी मेरी अपील रहेगी, लिंक रोड पर कहीं ना कहीं काफी ट्रैफिक जैम है। उसकी वजह एक ये भी है कि दुकानदार जो है वो कुछ हिस्सा इंक्रोच कर लेते हैं, सामान बाहर डिस्प्ले कर देते हैं, जिसके चलते गाड़ी चलने में भी दिक्कत है, लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत है। तो इसलिए मिलकर जो वो शहर का निज़ाम, शहर के हालातों को दुरुस्त करना होगा, तो सबको मिलकर कार्य करना होगा। हम एक तरफ नहीं कह सकते कि उनकी गलती है, प्रशासन ने कार्य नहीं किया, सबको मिलकर करना होगा। लेकिन मेरी भी अपील रहेगी कि अपर बाजार हो या फिर लिंक रोड हो, सभी के बारे में जो है वो जरूर सोचना चाहिए, ताकि सभी दुकानदारों का काम चले। क्योंकि ऊपर बाजार में हम जब जाते हैं तो हमें लोग सुनाना शुरू करते हैं कि भाई आप हमारी बात क्यों नहीं करते हैं, ऊपर बाजार के भी हालात आप जो वो ठीक करवाएं, यहाँ डिवाइडर अगर लग रहा है तो लगने दें। तो इसलिए हमने मिलकर इसलिए इनसे बात की है, इनकी क्या डिमांड है, ऊपर वालों की क्या डिमांड है, लिहाजा मिला जुला जो है वो हमें दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। वो भी चाहते हैं कि डिवाइडर लगना चाहिए, ग्राहक ऊपर तक जाएगा। ये चाहते हैं कि अगर डिवाइडर लग गया तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी। तो इवन इसमें प्रशासन को एक ट्रायल बेस पर कार्य करना चाहिए, ताकि सिचुएशन पूरी तरह से सामने आ जाए। उम्मीद है कि जल्द हालात सांबा शहर के ठीक होंगे और बाजारों में रौनक जो वो बराबर लिंक रोड के साथ साथ अपर बाजार में भी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो डिमांड्स है, उन डिमांड्स को प्रशासन पूरा करेगा, इसमें प्रशासन ही कार्य करेगा। फिलहाल के लिए कैमरा अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।